हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको यहाँ याद कराऊंगा एसएससी, आईबीपीएस और किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम जिसमें इंग्लिश पूछी जाती है उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट या मोस्ट रिपीटेड वोकेबलरी, वो भी ट्रिक्स के साथ। आइए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज हमारा पहला वर्ड है रेटिसेंट। रेटिसेंट का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत ही कम बोलता है या कुछ भी बोलने से बचता है। तो हमारी ट्रिक रहेगी रेटी। रेटी से हम याद करेंगे रहता, और सेंट से शांत। तो रहता है जो हमेशा शांत, उसको हम बोलेंगे रेटिसेंट। हमारा नेक्स्ट वर्ड है टेसिटर्न। टेसिटर्न का मतलब होता है टेंडिंग नॉट टू स्पीक वेरी मच और सीम्स वेरी अनफ्रेंडली। ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत कम बोलता है और बहुत ही अनफ्रेंडली दिखाई देता है लोगों के बीच में। तो हमारी आज की ट्रिक ऐसी रहेगी, टेसी। टेसी को हम याद करेंगे जैसी। टर्न से याद करेंगे टर्न। तो आप एक क्लासरूम में देख सकते हैं, सारे बच्चे जैसे टीचर ने क्वेश्चन पूछा तो अपने टर्न का वेट कर रहे हैं और कह रहे हैं हम बताएंगे, लेकिन एक बच्चा है जो छुप गया है पीछे जाकर और वो चाह रहा है कि उसकी टर्न कभी ना आए और उसको कुछ बोलना ना पड़े। तो ये बच्चा एक तो अनफ्रेंडली भी दिखाई दे रहा है दूसरे बच्चों से, और अपनी टर्न से छुप के ये ऐसा बच्चा लग रहा है कि वो कुछ बोलना भी नहीं चाहता है। ठीक है दोस्तों, अगला नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम अपना। हमारा अगला वर्ड है कैरकैस। तो कैरकस का मतलब होता है मृत जानवर का शरीर। तो हम लोग इस वर्ड को कैसे याद रख सकते हैं, कार से हम लोग याद करेंगे कार, और एस से हम याद करेंगे डोंकी। तो एक डोंकी आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, एक डोंकी रोड के बीच में आ गया और अचानक से एक कार आई और उसको उड़ाकर मार दिया। तो अब हम लोग इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं कि डोंकी अगर मर जाएगा तो उसका मृत शरीर ही पड़ा रहेगा। तो द डेड बॉडी ऑफ द एनिमल रोड के बीच में पड़ी हुई है, कार ने एस को मार दिया तो उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई है। ठीक है दोस्तों, अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है हमारे पास करिज्मेटिक। करिज्मेटिक का मतलब होता है अट्रैक्टिव। अभी इस लड़के ने एक करिज्मा मोटरसाइकिल खरीद ली, तो ये लड़का सारी लड़कियों के बीच में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया और बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होने लग गई लड़कियाँ इसकी तरफ। तो हम लोग इस वर्ड को इस तरीके से याद रखेंगे कि करिश्मा मोटरसाइकिल खरीदने से सारी लड़कियां लड़के की तरफ अट्रैक्ट हो गई। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला वर्ड है क्लैमोर। क्लैमोर का मतलब ही होता है कि बहुत लाउड वे में किसी चीज़ की कंप्लेंट करना या डिमांड करना। क्लैमोर वर्ड से आपको नज़र आ रहा होगा, क्लैमोर में आपको दिखाई दे रहा होगा कलाई। कलाई, तो आपकी अगर कोई कलाई मोड़ देगा तो आप ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के कंप्लेंट करेंगे और उससे डिमांड करेंगे कि भाई मेरी कलाई को छोड़ दे तू। ठीक है दोस्त, आइए हम अब देखते हैं अपना नेक्स्ट वर्ड। हमारा अगला वर्ड है फ्रॉड। फ्रॉड का मतलब होता है फुल ऑफ अनप्लेजेंट थिंग्स या वरिड और नर्वसनेस। मतलब कि ऐसी सिचुएशन जो कि बहुत ज़्यादा अनप्लेजेंट हो या बहुत ज़्यादा नर्वस हो या वरिड हो। तो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं लड़का बहुत ही ज़्यादा नर्वस और अनप्लेजेंट दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसके टीचर ने बोल दिया है फ्रॉड फिर से रट, फिर से रट। तो ये लड़का परेशान हो गया, अब यार कितनी बार और रटूं मैं एक ही चीज़ को। तो इसलिए फ्रॉड को हम लोग इस तरीके से याद रख सकते हैं कि अनप्लेजेंट थिंग्स, वरिड और नर्वस। हमारा अगला वर्ड है फिरोर। फिरोर का मतलब होता है कि ग्रेट एंगर, एक्साइटमेंट एक्सप्रेस टूवर्ड समथिंग बाय ए नंबर ऑफ पीपल। मतलब कि बहुत ज़्यादा लोगों द्वारा किसी चीज़ के प्रति एंगर या एक्साइटमेंट दिखाई दे। फिरोर में आपको रोर दिखाई दे रहा है। रोर कौन करता है? शेर करता है। तो शेर अगर रोर करेगा, शेर दो ही सिचुएशन में, या तो वो बहुत ज़्यादा एंग्री हो या बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो, उसी सिचुएशन में रोर करता है। तो हम लोग इस वर्ड को इस तरीके से याद रख सकते हैं। हमारा अगला वर्ड है डेक्स्ट्रस। डेक्स्ट्रस वर्ड मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने बचपन में डेक्स्टर कार्टून देखा होगा ज़रूर। तो डेक्स्टर आप जानते हैं कि वो अपने हाथों से बहुत बड़ी बड़ी मशीनें बना देता था। तो डेक्स्ट्रस का हमारा यहाँ पे मतलब ही होता है कि शोइंग और हैविंग स्किल्स स्पेशली विद द हैंड्स। हैंड्स के साथ स्किलफुल वे में अपने यूज़ करना और कुछ इजाद करना। ठीक है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट वर्ड है इम्बेकिलिटी। इम्बेकिलिटी का मतलब होता है स्टूपिड या फुलिश। अब ये वर्ड खुद ही बोल रहा है, आई एम बेअकल, बेअकल, आई एम बेअकल। तो ये बेअकल खुद ही बोल रहा है, तो बेअकल कौन होते हैं? स्टूपिड और फुलिश लोग ही होते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है क्वेल। क्वेल का मतलब ये होता है दोस्तों कि फोर्सफुली किसी चीज़ को स्टॉप कर देना, स्टॉप कर देना किसी चीज़ को फोर्सफुली। आप लोगों ने फॉरेन में देखा होगा
कि जो पुलिस वाले होते हैं वो बड़ी बड़ी गाड़ियों को रोक देते हैं इस तरीके की कील बिछाकर रोड पर। तो हम लोग क्वेल से याद रख लेंगे कील। अगर आप कील रोड पे बिछा देंगे तो कोई भी गाड़ी रुक जाएगी, स्टॉप हो जाएगी फोर्सफुली, ठीक है। अगला वर्ड देखते हैं, एक्सेस्परेट। तो एक्सेस्परेट का मतलब होता है टू इरिटेट। अगर आप एक्स को इस तरीके से याद कर लीजिए, गर्लफ्रेंड, और सेपरेट, सेपरेट से सेपरेट ही हो जाएगा। तो ये दोनों गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड जो हैं ये दोनों आपस में सेपरेट जब हो रहे हैं तो इनके लिए एक इरिटेटिंग सिचुएशन हो गई है। और देख सकते हैं आप इनके फेस पर कितने ज़्यादा इरिटेट नज़र आ रहे हैं। तो एक्सेस्परेट का मतलब हो गया कि जब सेपरेट हुए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो वो बहुत इरिटेटिंग सिचुएशन हो गई इन दोनों के लिए, ठीक है दोस्तों। हम अपना नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, एक्सक्रूशिएटिंग। एक्सक्रूशिएटिंग का मतलब होता है एक्सट्रीमली पेनफुल। अब एक्स से मैंने अभी आपको बताया था, एक्स माने गर्लफ्रेंड, याद कर लो। क्रू मतलब कि क्रूशिप, ये देखिए क्रूशिप। अब आपकी जब गर्लफ्रेंड जो है वो आपको छोड़कर बैग पैक कर कर क्रू पे निकल गई, आपको पीछे छोड़ गए, तो आप बहुत ज़्यादा ही दुखी हो गए और वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन हो गई कि यार मेरी गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई मुझे, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से इस वर्ड को याद रख सकते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है पीक्वेंट। पीक्वेंट का मतलब होता है टेस्टी, टेस्टी, प्लेजेंट बट स्ट्रॉन्ग एंड स्पाइसी। तो आप देख सकते हैं इस आंटी ने एक सूप पी लिया जो कि बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी था, तो इसके दोनों कानों से धुआं निकलने लग गया। तो दोस्तों हमारी ट्रिक भी यही रहेगी कि हम लोग बोलेंगे आंटी से, पी क्यों लिया आंटी आपने इतना स्पाइसी सूप। तो स्पाइसी सूप जब पियोगी तो कानों से धुआं निकलेगा ही। तो हमारी ट्रिक यही रहेगी दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, रिकैल्सिट्रेंट। रिकैल्सिट्रेंट का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो कि ऑर्डर्स को ना माने। तो हमारी इसकी ट्रिक रहेगी कि री से हम याद करेंगे रे, और कैलसी से हम याद करेंगे कैलकुलेटर। तो ये लड़की कह रही है ले मेरा कैलकुलेटर ले ले और जल्दी जल्दी काम को ख़त्म कर दे। लेकिन ये लड़की कहती है नहीं नहीं मैं नहीं लूँगी तेरा कैलकुलेटर। तो इस लड़की का ऑर्डर ये दूसरी लड़की नहीं मान रही है। तो इस तरीके से हम याद करेंगे कि रिकैल्सिट्रेंट का मतलब होगा कि जो व्यक्ति दूसरे का ऑर्डर नहीं मानता हो, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, रिप्रीहेंसिएबल। रिप्रीहेंसिएबल का मतलब होता है डिजर्विंग ब्लेम। तो दोस्तों इस वर्ड को हम कैसे याद रख सकते हैं, री से मैंने भी आपको बताया रे, प्री से हम याद कर लेंगे प्री एग्जाम, और हैन से मुर्गी। तो दोस्तों अगर कोई अपने प्री एग्जाम में मुर्गी बना के आएगा तो उसको तो 0 नंबर ही मिलेगा, और 0 नंबर मिलेगा तो सब उसका ब्लेम करेंगे कि भाई तू प्री में हैन बना के आया था तो तेरे को ब्लेम तो मिलना ही था। आइए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है सुकोर। सुकोर का मतलब होता है दोस्तों हेल्प गिवन टू समवन इन नीड। तो एक बूढ़ी दादी थी, उन्होंने एक लड़के से बोला बेटा मेरी मदद कर दें, तो लड़के ने उसकी मदद कर दी। तो लड़की बोली, दादी बोली कि शुक्रिया बेटे मेरी मदद करने के लिए। तो शुक्र से हम याद कर लेंगे शक्र। शक्र जो वर्ड हो गया शुक्र से हम लोग रिलेट कर लेंगे। दादी ने बोला शुक्र है बेटा तूने मेरी हेल्प कर दी, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से हमें ये वर्ड याद हो जाएगा। आइए एक बार रिवीजन कर लेते हैं सारे वर्ड्स का जो हमने भी याद करे हैं। हमारा पहला वर्ड था रेटिसेंट। रेटिसेंट ने हमने याद किया था रहता है जो शांत, मतलब कि ऐसा पर्सन जो कि बहुत कम बोलता है। टैसीटर्न मतलब कि क्लास के पीछे जाके जो बच्चा छुप गया था और जैसे ही टर्न आई वो छुप गया और वो अनफ्रेंडली वे में नज़र आ रहा था सभी को। कैरकैस मतलब कि मृत जानवर का शरीर। करिज्मेटिक, करिश्मा खरीद ली तो वो लड़कियों के बीच में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गया। क्लैमोर, अगर कोई आपकी कलाई मोड़ देगा आप बहुत लाउड वे में कंप्लेंट करेंगे किसी चीज़ की। फिरौट, एक ऐसी सिचुएशन जो कि बहुत ही नर्वस सिचुएशन है आपके लिए क्योंकि टीचर ने बोल दिया फिर से जाके रट बेटा तू। फिरौर, रोर कौन करता है दोस्तों, शेर करता है। तो शेर कब करता है, या तो वो एंग्री होता है या एक्साइटेड होता है। डेक्स्ट्रस, डेक्स्टर, आपने डेक्स्टर लैब देखा होगा, उसमें वो स्किल वे में अपने हैंड्स का यूज़ करता है। इम्पैक्लिटी, इम्पैक्लिटी तो वर्ड ही बोला है, बेअकल, तो बेअकल स्टूपिड या फुलिश। क्वेल, क्वेल मतलब कि किसी चीज़ को फोर्सफुली स्टॉप कर देना, कील लगा के गाड़ी रोक दी हमने, ठीक है दोस्तों। अगला वर्ड है हमारे पास एक्सेस्परेट। एक्स अगर सेपरेट हो जाएगी तो वो एक इरिटेटिंग सिचुएशन होगी सभी के लिए। एक्सक्रूशिएटिंग, एक्सक्रूशिएटिंग मतलब कि एक्स आपके क्रू पे छोड़ के चली गई तो आपके लिए वो बहुत ही पेनफुल सिचुएशन है। पीक्वेंट, पीक्वेंट का मतलब दोस्त हो गया कि हमने आंटी से बोला पी क्यों लिया आंटी आपने इतना स्पाइसी सूप, तो स्पाइसी फूड जो होगा पीक्वेंट हो गया। रिकैल्सिट्रेंट, रिकैल्सिट्रेंट हो गया दोस्तों उदन टाइप का,
कैलसी दिया उसने, वो मान ही नहीं रहा उसका ऑर्डर की, कैलसी को ले ही नहीं रहा वो कैलकुलेटर को। रिप्रीहेंसिएबल, रिप्रीहेंसिएबल का मतलब हो गया कि प्री में हैंड्स अप बना के आएगा तो 0 मिलेगा, तो सब तेरे को ब्लेम करेंगे, तू डिजर्व ही करता था ब्लेम। शक्कर से हम याद करेंगे कि दादी माँ की हेल्प कर दी, तो दादी माँ ने शुक्र बोल दिया, शुक्र से शक्कर हो गया, शक्कर से हमने कह दिया कि जिसकी मदद कर दी, जिसको नीड थी हेल्प की। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे वर्ड्स याद हो गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो मेरी बहुत ही पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दबाना ना भूलें दोस्तों। थैंक यू फ्रेंड्स।